गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन के अंदर हम अलजेब्रा लगाएंगे। अलजेब्रा का मतलब जानते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो ऐसे ही फंक्शन का भी, दो फंक्शन का भी एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और करेंगे और डिवीजन करेंगे। तो पहला ही अपना है एडिशन ऑफ, पहला ही क्या है, एडिशन ऑफ फंक्शन या फिर टू फंक्शन कह सकता हूं मैं। ठीक है, एडिशन ऑफ टू फंक्शन समझ लो यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि दो फंक्शन है मेरे पास, एक तो एफ एक्स है, वो डिफाइन हो रखा है एक्स से आर में, और दूसरा फंक्शन कोई जी एक्स है, वो कैसे डिफाइन हो रखा है, वो भी एक्स से आर में है। ध्यान देना, दोनों फंक्शन कैसे डिफाइन हो रखे हैं, एक्स से आर, दोनों की डोमेन और को डोमेन क्या है, सेम है। तो जो तीसरा फंक्शन आएगा वो एच एक्स, वो क्या बनेगा, वो आएगा एफ प्लस जी एक्स। ये भी कैसे डिफाइन होगा, ये भी होना चाहिए एक्स से आर में डिफाइन होगा। ये भी कैसे होगा, एक्स से आर में डिफाइन होगा। तो ये कैसे आएगा, तो एफ प्लस जी डिफाइन होता है एक्स, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ एफ एक्स प्लस जी एक्स कह सकता हूँ। ठीक है, और ये थर्ड फंक्शन आ गया कि एच एक्स। समझ में आया कि दो फंक्शन का मैं एडिशन कैसे कर सकता हूँ, एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, ऐसे कह सकता हूँ। सिमिलरली मैं इनका सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, दोनों फंक्शन एक्स से आर में डिफाइन, एक्स से आर में डिफाइन है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे डिफाइन है, एफ माइनस जी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स से आर में डिफाइन हो जाएगा। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एफ माइनस जी एक्स को कैसे मैं लिख सकता हूँ, एफ एक्स माइनस जी एक्स। समझ में आ गया। ऐसे इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जी माइनस एफ, तो क्या आ जाएगा, जी एक्स माइनस एफ एक्स आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, क्लियर है। अगला आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। मैं किसी भी फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे अपन किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो यहाँ भी फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो तीसरा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। किसी स्केलर से क्या मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो डिफाइन हो रखा है, कोई भी सेट एक्स से आर में डिफाइन हो रखा है। और लास्ट टाइम जो मैंने बताया था एक्स से आर में, तो एक्स क्या है, सबसेट है आर का, एक्स इज ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जो एक्स जो भी सेट है वो किसका सबसेट है, आर। आर मतलब रियल नंबर। ठीक है, आर मतलब क्या है बच्चों, रियल नंबर है। तो इतना समझ में आ गया। तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना मुझे फंक्शन को, तो ये ऐसे डिफाइन होता है अल्फा ऑफ एक्स। ठीक है, अल्फा ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर। तो ये अल्फा एफ एक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फंक्शन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, तो उसकी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर इतना। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाता है अल्फा ऑफ एक्स। तो कितना आ जाएगा, अल्फा ऑफ एक्स। ऐसे अल्फा अंदर से मल्टीप्लाई हो रहा है, फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है। और अल्फा क्या है, इट इज ए नंबर, इट इज ए रियल नंबर। ये क्या है, एक रियल नंबर है। समझ में आ गया। ठीक है, तीसरा है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन। क्या है तीसरा, क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन। टू फंक्शंस का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मान लेते हैं अपने दो फंक्शन वही ले लेंगे अपन, एफ एक्स और जी एक्स ले लो, कुछ भी ले सकते हो, नाम तो कुछ भी ले सकते हैं बच्चों। तो मैंने दो फंक्शन ले लिया कि कोई एफ एक्स है, वो डिफाइन है एक्स से आर कह दो या ए से बी कह दो, कुछ भी है। तो एक्स क्या है, आर का सबसेट है, एक्स क्या है, सबसेट ऑफ आर है। दूसरा कोई फंक्शन है जी एक्स, वो भी कैसे डिफाइन हो रखा है, एक्स से आर में डिफाइन हो रखा है। ठीक है, तो मुझे इनका मल्टीप्लाई करना है। तो जो मल्टीप्लिकेशन हो डिफाइन होगा एफ ऑफ जी। ठीक है, एफ ऑफ जी कैसे डिफाइन होगा, तो वो इस टाइप से डिफाइन हो जाता है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। और ये जो मिलेगा वो भी किस में आना चाहिए, एक्स से आर में आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो सिंपल मुझे दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स क्या बन जाएगा, एफ एक्स इंटू में जी एक्स इक्वल है। ठीक है,
इसी प्रकार क्वोशेंट ऑफ टू फंक्शंस, क्वोशेंट का मतलब डिवीजन कर रहे हैं अपन, क्वोशेंट का मतलब क्या कर रहे हैं अपन, डिवीजन कर रहे हैं। तो दो फंक्शन का मुझे डिवीजन करना है, तो कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्वोशेंट्स ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। क्या है, सिंपल वही है। तो क्वोशेंट्स कैसे डिफाइन हो सकता है, तो एफ ऑफ जी एक्स, तो ये कैसे डिफाइन होता है, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। यहाँ पे ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जी क्या डिवीजन में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे भी जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है इतना, तो तब इसका क्वोशेंट्स डिफाइन हो जाता है। क्लियर है। अब ये बात है तो बेसिक क्लियर है कि मैं दो फंक्शन को ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और डिवाइड भी कर सकता हूँ। बस उनकी डोमेन और को डोमेन क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए। क्लियर है इतना, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब ये जो बात मैंने बताई उसको एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो एग्जांपल में क्या दे रखा है, एग्जांपल से समझो। एग्जांपल में क्या दे रखा है कि लेट एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स जो दे रखा है वो है 2x प्लस 1, ठीक है। दो रियल फंक्शन है, तो मुझे क्या क्या निकालना है, एफ प्लस जी एक्स निकालना है, एफ माइनस जी ऑफ एक्स निकालना है, एफ जी ऑफ एक्स निकालना है एंड एफ बाई जी एक्स निकालना है, मुझे ये निकालना है। तो जो मैंने पढ़ा है ना, ये एग्जांपल नंबर है 16, जो मैंने पढ़ा है बस उसी का यूज करना है। तो समझो क्या होने वाला है, यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर दे रखी है, जी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 दे रखी है, और देख लेता हूँ इसकी डोमेन वगैरह भी दे रखी है। क्या टू रियल फंक्शन बोल रहा है, तो इनकी डोमेन क्या है, रियल फंक्शन है, ठीक है। और वैसे देख सकते हो इसकी भी डोमेन क्या है, रियल नंबर है ना, इसकी डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। क्लियर, इतना आपको डोमेन तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, सही है। तो समझो मुझे एफ प्लस जी निकालना है। एफ प्लस जी के लिए मैंने क्या बताया था कि एफ प्लस जी का मतलब क्या होता है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, यही बताया था मैंने, समझ में आ रहा है। एफ प्लस जी एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है, तो सिंपली मैं ऐड क्या कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। इसी प्रकार f माइनस जी ऑफ एक्स निकालना है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ f माइनस जी ऑफ एक्स निकालना है मुझे। तो क्या होता है सिंपली इसका मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स, यही होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1, तो एक्चुअली में क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 आ जाएगा बच्चों, समझ में आया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 आ जाएगा बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया। अगला मुझे निकालना है एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, सॉरी एफ जी ऑफ एक्स। अगला मुझे क्या निकालना है, एफ जी ऑफ एक्स निकालना है। तो समझो क्या हो जाएगा, एफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो ये मैंने बताया था, ये हो जाता है, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, ये हो जाता है सिंपली एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, जी एक्स कितना है 2x प्लस 1। आप चाहो तो इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे आ जाएगा बच्चों, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, क्लियर है इतना। लास्ट में क्या दे रखा है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ जी एफ ऑफ एक्स, एफ बाई जी ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाता है, मैंने क्या बताया था, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, तो देखो एफ एक्स में कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर, जी एक्स में कितना है 2x प्लस 1। बस यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या जीरो है, नहीं है ना, क्लियर इतना। तो इस प्रकार से मैंने जो एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन बताया, उससे पहले अपन क्या पढ़ते थे, एलजेब्रा ऑफ रियल नंबर पढ़ते थे 9th-10th में। अब क्या है, एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन है, जो मैंने बताया उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बताया, वो कैसे होता है उसको मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, क्लियर इतना। अब देखो अगर और क्वेश्चन करना चाहते हो आप, एक एग्जांपल और कर लो, एग्जांपल नंबर 17, फिर अपनी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। तो कर ही लेते हैं अपने एग्जांपल नंबर 17, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो एफ एक्स दे रखा है, रूट एक्स और जी एक्स दे रखा है बच्चों
एक्स क्या है, टू फंक्शन डिफाइन ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। किस पे डिफाइन हो रखा है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो कि बताओ इसने यहाँ पे नॉन नेगेटिव रियल नंबर क्यों बोला, क्योंकि रूट में आ रहा है, रूट में आ रहा है ना एक्स, क्लियर है। फाइंड एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ जी एफ एक्स, एफ बाई जी, सेम टू सेम वही निकालना है मुझे, ठीक है। तो देखो पहला मुझे निकालना है एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, सिंपली क्या करना है, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है बच्चों, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स कितना है, रूट एक्स है सर, जी एक्स कितना है, एक्स है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आ गया। अगला क्या है, एफ माइनस जी ऑफ एक्स। तो ये भी क्या बताया था सर आपने, ये बताया था कि दोनों फंक्शन का क्या कर दो, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दो। कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स, ठीक है, आ गया। अगला क्या पूछा है, एफ जी ऑफ एक्स। तो ये मैंने क्या बताया था, एफ एक्स इंटू में जी एक्स बताया था बच्चों, सिंपल है ना, एकदम सिंपल। समझने के बाद तो देखो क्या हो जाएगा, रूट एक्स इंटू में एक्स। तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 लिख सकते हो, इसकी पावर 1 और इसकी 1/2, तो दोनों एडिशन हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है। समझ में आ गया। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये मैंने तुम्हें क्या बताया था, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना। तो देखो अब कुछ लोग हैं वो हवा में बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो इसकी बेस, इसकी पावर हाफ है, ये ऊपर तक जाके -1 हो जाएगा, तो एक्स की पावर -12 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो अपन आज पढ़ा है अलजेब्रा ऑफ टू रियल फंक्शन, उसके मैंने 2 एग्जाम्पल भी करा दिए, ठीक है। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।